हमारे एरिया में मेरी नजरों में दूसरा वकील ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे एक वक्ता भी हैं, एक जिला लेवल के लीडर भी हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनकी अपनी बात अलग रहती है। हर पार्टी में उनकी सुनवाई होती है। विधायक किसी भी पार्टी का हो, उनसे उनका ताल्लुक उनके घर पर आना जाना बड़ा होता है। अब से पहले डॉक्टर इंद्रदेव जी रहे विधायक 18 साल, उनसे उनका पूरा रास्ता रहा, घर का आना जाना रहा। शेख सुलेमान रहे विधायक, जो कि एसपी से थे, ये कांग्रेस में थे, लेकिन शेख जी का पूरा उनसे ताल्लुक रहा। उसके बाद अब भाजपा के विधायक हैं सुशांत कुमार, वो उनके पूरे कॉन्टैक्ट रहे थे। उन सबसे पहले मेरे मामू मुंशी महमूद हुसैन अंसारी रहे विधायक 1983, उसी पार्टी के थे, उनसे बहुत गहरा ताल्लुक रहा। मेरा कहने का मकसद यह था, ये है वो ऐसी शख्सियत है कि हर सरकार में उनकी पकड़ है, हर सरकार में उनकी पहचान है, और वो मेरे घर पर आए तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मुझे उनका शुक्र अदा करना चाहिए था उनके सामने, लेकिन मैं नहीं कर सका। मौका मिला तो मैं उनका शुक्र अदा करूंगा। ये उनकी मोहब्बत की दलील थी, और ये मोहब्बत मुझे क्यों मिल रही है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ ना होते तो आज बड़ापुर की हस्ती, एक महाधिवक्ता, सीनियर वकील, जो कम से कम मेरी नजरों में हाई कोर्ट के लेवल के वकील हैं, लेकिन एक देहात में, एक कस्बे में रहकर वो खिदमत कर रहे हैं, किसी भी तरह कर रहे हैं, लेकिन खिदमत है। वो आपका मेरे साथ होना, उन्हें आने पे आप मेरे पास मजबूर किया, आपका मोहब्बत का सबूत है। काश ये मेरी बदकिस्मती होती कि आप मेरे साथ ना होते तो आज मेरे पास ना होते। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है, एक हस्ती मेरे पास चल गई, ये आपका एहसान है। मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं उनके सामने उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। हो सकता है एक वो बहुत बड़े वक्ता है, राजीव गांधी के स्टेज पे उन्हें बोलने का शर्फ हासिल है, लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। हो सकता है मैं बोलता तो शायद मैं इस तरह ना बोल पाता, बोलने की मेरे से जरूरत ना होती। हो सकता है मुझसे अल्फाज गलत निकलते, ये अल्फाज मैं सही नहीं बोल पाता, इत्तेफाक है, हो सकता है इसमें खुदा की मसला है। तो इंशाअल्लाह ऐसी हस्तियों का आप जैसे हजरात का मेरे सर साया है, आपकी सरपरस्ती है, और ये सरपरस्ती एक आपकी मेरी कामयाबी की दलील है। लोगों का मानना यह है, मुझे अपनी जुबान से नहीं कहना चाहिए, जो सच्चाई है कि आज तक जब बड़ा होकर जिसका जो इलेक्शन लड़ाया वो कामयाब। अब की बार वो आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपके कामयाब है, ये मेरा यकीन है। और आप लोगों की मेहनत पे मुझे भरोसा है, और ये भरोसा आप नहीं दिला रहे, आपकी मेहनत दिला रही है। जो तीसरा आदमी मुझसे आपके बारे में बताता है, तीसरा आदमी सच्चाई बताता है, वरना मुंह पे तो आदमी सामने तारीफ ही करता है, लेकिन तीसरा आदमी सच्चाई बताता है, कमी बताता है, क्या सच्चाई है, क्या कमी है, क्या नहीं। मेरे पास वो लगभग आधा घंटा रहे, पूरे कस्बे के बारे में उन्होंने बताया, और वो जो बताया सब पॉजिटिव था वो हमारे बारे में, उनका ख्याल भी, उनकी राय भी, और उन्होंने जायजा लिया है वो भी हमारे पॉजिटिव है। उन्होंने आगे के लिए मुझे मशवरे भी दिए, इंशाअल्लाह उन पर अमल करूंगा, तो अमल होगा वो आपके सब सामने आएगा इंशाअल्लाह। और धीरे धीरे हमारे कारवां इसी तरीके से चलता रहेगा। दिन बहुत करीब आने लगे हैं, इलेक्शन सीट डिक्लेयर होने के चंद दिन बाद ही इंशाअल्लाह इलेक्शन जल्दी हो, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। कुछ लोगों का मानना यह था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, रमजान के बाद होंगे, एग्जाम के बाद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में
कोई इलेक्शन टाइम से हटके नहीं हो, अपने टाइम पे हुए हैं। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पे भी इलेक्शन हुए हैं, तो अब तो पैसा ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन आगे पीछे किया जा सके। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। हमें हर तरीके से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, हमें कहीं लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन हट सकते हैं, हमें अपने हिसाब से कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कहीं कोताही नजर आए एक दूसरे की तो उसमें इस्लाह करें, बताएं एक दूसरे को, मुझे भी बताएं। इंशाअल्लाह जब ये कोताही एक दूसरे की बताई जाती है तो हमारे काम में तेजी आती है, हमारे मूवमेंट में तेजी आती है। जो मूवमेंट होता है तो तरक्की मिलती है, और जिस तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस एम के लिए, जिस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब रहेंगे। और ऐसे कामयाब रहेंगे कि आपका नाम उस तारीख में हुआ कि उन शख्स ने, उन लोगों ने मेहनत की और हमें ऐसा चेयरमैन मिला, ये तारीफ रहेगी इंशाअल्लाह। कुछ और कैंडिडेट भी आएंगे, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपके सामने आ भी रहे हैं और कितने जोश के साथ पढ़ रहे हैं उन्हें आपको भी पता है, मुझे नहीं कहना चाहिए। उनके जोश अल्लाह के करम से ढीले पड़ने लगे। वजह आप हैं। अकेला शख्स ना तो शादी कर पाता है, वो भले कितने पैसे वाला हो, ना अकेला आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा चाहे कितने पैसे वाला। मेरी आप हिम्मत है, एक तरीके से सिर्फ मैं रूह हूं, जिसमें मेरा आप है, हाथ आप हैं, मेरी आंख आप है, क्योंकि हर चीज समाज में आप देख रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप कर रहे हैं। जिसका फैज मुझे पहुंच रहा है ये आपकी मोहब्बत है, आपकी वजह से, इस मेहनत से दूसरों के हौसले पास हैं और जो आपके सामने है। कोई कैंडिडेट कहीं चले आता है, कोई कहीं चले आता है, ये सब आपकी वजह है। ये उनके नाकामी की दलील है, उनकी कमजोरी की दलील है, उनके हौसले पस्त होने की दलील है। अगर ये हौसले पस्त ना होते और हम तरक्की की तरफ गामजन ना होते, रिजल्ट सामने नहीं होता। ये आज अल्लाह का काम है कि हमारे सामने सब नतीजे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें अपने अंदर कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मुखालिफ को फिर भी उसके बावजूद कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अभी से दूसरे को कमजोर मानने लगे तो शायद हम कमजोर पड़ सकते हैं। हमें हर तरीके से कोशिश पूरी करनी चाहिए। अपने कंपटीटर को, हमें जो है अपने प्रतिद्वंदी को उसी नजरिए से, उसी तरीके से देखना चाहिए। वो जिस लायक है उसे उस लायक नहीं देखना चाहिए, बल्कि कहीं जिक्र हो कह दो हमारे साथ। और जो मैंने कहा हकीकत है, सच्चाई है, बिल्कुल यही बात है। और बार बार मेरी जुबान से वो अल्फाज निकलता है, हकीकत क्यों है? हकीकत ये है, मैं रहने वाला तो उस महल्ले का था, कदीमी महल्ला है मेरा, नया महिला में यहाँ मुकीम हूँ, मेरे वोट आईडी सब कुछ यहाँ का है। ये हिम्मत इस महल्ले ने दी है मुझे। दूसरा महल्ला को मेरे पास पहले नहीं आया, ये महल्ला पहले मेरे साथ रहा, तभी मेरे साथ दूसरे जुड़े। ये महल्ला मेरे साथ होने की वजह से मेरा कदीमी महल्ला बाद में जुड़ा है। उसमें सर फहरिस्त एहसान में मेरा महल्ला ये है। आपका एहसान सबसे पहले मेरे ऊपर, मेरा एहसान आपका मेरे ऊपर एहसान है, बाद में मेरा महल्ले का, कदीमी महल्ले का। वो आपको देखने के बाद मेरे पास आए, शायद आप मेरे साथ इतनी मोहब्बत के साथ ना होते तो मेरा पुराना महल्ला भी मेरे साथ नहीं आता। सही बात। ये आपका एहसान है, ये आपकी मोहब्बत है। और आपने जो लोग बुराई के तरीके से महल्ले पे कलंक लगा था उसे हटा दिया, और इंशाअल्लाह वो खत्म हो जाएगा। ये इसी तरीके से, और उस जो लोग बदगुमानी है इंशाअल्लाह उस बार आप खत्म कर देंगे। उस बदगुमानी को एक वोट की शक्ल में आप जवाब देंगे। जो लोग कहते थे कि हम ऐसे उठा लेंगे, एक रात में उठा लेते हैं, वो मेरी जेब में पड़े हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें वोट के जरिए आप जवाब देंगे और उस कलंक को आप खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरीके से मुझे इस बात पे यकीन है और आप मेरे साथ हैं, मेरा महल्ला मेरे साथ आया है, पूरा कस्बा उसके बाद मेरे साथ जुड़ गया है। आप कहीं भी सर्वे कर सकते हैं, किसी महल्ले में बैठे, लेकिन
इक्का दुक्का जरूर होता है, सही बात, हर आदमी का होता है, लेकिन हमें सिर्फ बात इतनी करनी है, आप इलेक्शन में नहीं इतनी कह दो। दूसरी बात कि हम कोई ज्यादा 15 साल की 20 साल की काम वकील साहब ने मुझे और भी मशवरे दिए, बहुत ही कीमती मशवरे थे। उन्हें मुझे मेडिकल डॉक्टरी से मुताल्लिक भी मशवरे दिए, उन्होंने कैंप के लिए मशवरे दिए कि अभी आपको और कैंप लगाने हैं और इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह लगाने। इंशाअल्लाह मैं अमल में लाऊंगा कि वहाँ आपका बहुत चर्चा होता है कि उन लोगों ने हमसे आगे कि आप कहा है तो डॉक्टर साहब से हमारे यहाँ भी कैंप लगवाओ। ठीक है, मैं लगवाऊँ, उसका फैज पहुंचेगा तो पूरी बस्ती को, आस पास कोई पहुंचेगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है मैंने ठीक है वहां लगवा देंगे। बाकी जिस तरीके से वकील साहब ने मशवरा दिया, आपके जहन में कोई सवाल हुआ करे या मशवरा हो गए तो मुझे बता रहा हूँ। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। और शौकत भाई ने गजल पढ़ी थी गुर्बत के ऊपर, मेरे जहन में बहुत पुराना एक शेर याद आ गया। तुझको आना ही है तो इतना करीब आ, तुझको आना ही है तो इतना करीब आ, जो तेरे और मेरे बीच से हुआ भी